I asked ChatGPT the four most common misconceptions about laser hair removal, and this is what ChatGPT said. पहली चीज ChatGPT ये कहता है कि people generally believe that laser hair removal एक सेशन के बाद इफेक्टिव हो जाएगा. अगर ऐसा होता तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्यों मल्टीपल सेशन सजेस्ट करते हैं. हमको इस बारे में पूरा समझना पड़ेगा कि LHR काम कैसे करता है. तो लेज़र का ऑब्वियसली मतलब ये है कि एक जगह पे एक पॉइंट पे दैट इज़ द हेयर फॉलिकल वहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी डिलीवर की जा रही है. बाल के अंदर जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट जो है वो लेज़र की डिलीवर्ड एनर्जी की वजह से हीट अप होके डैमेज हो जा रहा है. एंड दैट इज़ वाई वो पर्टिकुलर फॉलिकल जिस पे एनर्जी डिलीवर हुई है वो आगे फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगा. लेकिन हेयर का ग्रोथ साइकिल ऐसा नहीं होता है कि सारे हेयर एक टाइम पे कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हैं. हेयर को भी एक अपना रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है. तो कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं वो एक टाइम पे ग्रो कर रहे होते हैं और कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव पड़े रहते हैं. इसलिए जब आप अपने बालों पे ऐसे करके पुल करते हैं तो एक दो बाल जो आपके हाथ में पेनलेसली आ रहे हैं वो उन हेयर शाफ्ट्स का निकलना हो रहा है जिनका फॉलिकल अभी एक्टिव स्टेज में नहीं पड़ा हुआ है. राइट. तो इसीलिए जब आप अपना फर्स्ट लेजर सेशन कराते हैं आफ्टर अ फ्यू वीक्स यू विल स्टार्ट टू नोटिस कि कुछ बाल जो है वो वापस आने लगे हैं. दीज आर नॉट द सेम वंस विच हैव बीन डैमेज्ड बाय द लेजर एनर्जी. बट अगेन इसमें इंट्रिकेसी क्या है कि जो भी लेज़र आपको टेक्नीशियन या डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उन्होंने सही अमाउंट में सही मेजरमेंट में एनर्जी डिलीवर नहीं करी है तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस हेयर पे एनर्जी डिलीवर हुई है उसका साइज तो छोटा हो गया है. तो एक थिक कोर्स हेयर बाद में फाइन हेयर की तरह ग्रो करेगी लेकिन इट विल नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर. दैट इज़ वाई यू नीड टू चूज a good doctor, a good center and not reach any place जहाँ पर कि सिर्फ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. The second thing that ChatGPT suggests is that people believe कि laser hair removal is only for women. Well, that is not true. Obviously, women के लिए hair को manage करना ज़्यादा मुश्किल होता है and that is why they want LHR more frequently. But men may have problems because of high density of body hair leading to रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस. बार बार हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन हो जाता है. बार बार जो है उनको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होती है. बॉडी ओडर ज़्यादा होती है. या कुछ लोग जो आजकल करंट ट्रेंड में अपनी बियर्ड को एक पर्टिकुलर शेप देना चाहते हैं एंड डोंट वांट द हैसल ऑफ हैविंग टू ट्रिम और शेव देयर बियर्ड एवरी डे. द थर्ड थिंग दैट ChatGPT says is that hair removal works in all hair. No, it does not. You have to understand कि हेयर कलर और स्किन कलर में एक डिफरेंस होना चाहिए. द हेयर कलर शुड ऑलवेज बी अ लिटिल डार्कर दैन द स्किन कलर. अदरवाइज क्या होगा कि जो एनर्जी वो स्किन पे भी डिलीवर हो जाएगी लीडिंग टू बर्न्स. दैट इज़ वाई वी हैव टू मेक श्योर टू असेस द स्किन कलर, द हेयर कलर. इसीलिए जब आप आते हैं तब अपने बालों को ब्लीच करके ना आए. ठीक है. उसके बाद आता है फोर्थ मिसकंसेप्शन विच इज़ दैट लेज़र हेयर रिमूवल इज़ पेनफुल. तो जहाँ माइल्ड पेन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे आपके स्किन पे कभी अगर इलास्टिक का बैंड अगर स्ट्रेच होता है तो उसका जो पेन आता है बेसिकली ऐसा पेन हो सकता है. या फिर कि आपको थोड़ा सा हीट जैसा कि स्किन के अंदर आपको लगे कि कुछ हीटिंग हो रही है. दिस पेन इज़ नॉट वेरी सिवियर and I generally suggest to my clients and patients who are pain sensitive you can take a painkiller medication which will decrease the intensity of pain. But yes, if delivered properly, if delivered by a good doctor at a good center with a good machine, I don't believe LHR is a very painful procedure.